आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आई हूँ। लेकिन सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट में जाता है। लेकिन कभी आपने ये बात सोचने की कोशिश की कि अगर आपके पास पेट ही ना हो तो? जी हाँ, आज ये वुमेन्स डे के स्पेशल ओकेजन में बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो के साथ मैं आई हूँ, जिसको हम सभी जानते हैं द गटलेस फूडी के नाम से। जो इंस्पायरिंग स्टोरी है नताशा दीदी के ऊपर, जिनके पास अपना पेट ही नहीं है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक to my channel Aruna's Talk. I am a motivational and informative speaker. एक्चुअल में हमारा पेट हमारे अंदर ही रहता है, लेकिन नताशा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसके पास उसका पेट ही नहीं है। और वो जो खाना खाती थी, आखिर वो खाना कहाँ जाता था? नताशा की शादी बहुत ही धूमधाम से बहुत ही बड़े घराने में हुआ था, लेकिन उसकी शादी अच्छी नहीं चली। वो बहुत स्ट्रेस में रहने लगी और फाइनली 2010 में उसका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के कुछ ही दिन बाद उनके लेफ्ट शोल्डर में बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो गया था, और उस पेन के कारण वो ना अच्छे से बैठ सकती थी, ना अच्छे से खाना खा सकती थी, ना अच्छे से सो सकती थी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया में भी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि अपने लेफ्ट शोल्डर की एक एक्सरे निकाले। एक्सरे निकालने के बाद कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तब डॉक्टर ने उनको कहा कि अपने लेफ्ट शोल्डर की एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराए। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब है कि अपने शोल्डर की हड्डियों को तोड़ मरोड़ के फिर से ज्वाइन करे। वो सर्जरी 2 टाइम्स कराई गई। जब 2 बार सर्जरी होती है तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा पेन होता है। जब वो पेन से तड़प रही थी तब उसके पास भगवान के रूप में एक डॉक्टर आए, जो केएम हॉस्पिटल के थे, डॉक्टर भलाराव। उन्होंने नताशा को कंसल्ट किया, नताशा को देखा। देखने के तुरंत बाद ही उनको पूछने लगे कि जब भी आप खाना खाते हो तब आपका दर्द बढ़ जाता है क्या? तब उन्होंने बोला जी हाँ, और वो शॉक हो गई। क्योंकि इतने सारे डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद किसी ने भी उनको नहीं पूछा था, लेकिन एग्जैक्टली वही होता था। जब भी नताशा कुछ खाना खाती थी तब भी उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। जब डॉक्टर ने डायग्नोस किया तब उन्होंने देखा कि उनके पेट में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, जो ऑलमोस्ट उनके पेट के साइज की है, और 2 अल्सर है जो बहुत दिनों से ब्लीडिंग करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने इमीडिएटली उनको ऑपरेशन करने के लिए सलाह दिया और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन के बीच में ही डॉक्टर बाहर आए और आने के बाद पेरेंट्स को एक मेडिकल बॉन्ड में साइन करने के लिए बोला, कि जिसमें लिखा था अगर ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी हो जाए तो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इसके दायी नहीं है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो डॉक्टर ने नताशा को बताया कि उसके पेट में जो ट्यूमर था वो इतना बड़ा था कि ट्यूमर को निकालने के वक्त उसके पेट को भी बाहर निकालना पड़ा। लेकिन नताशा को बताया भी गया कि वो अभी खाना नहीं खा सकती है, जब भी वो खाना खाएगी वो खाना तुरंत ही निकल जाएगी। नताशा के पास अभी 2 ही ऑप्शन थे, कि वो खाना खाना छोड़ दे, अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे, या फिर वो जिंदगी को फुल्ली बहुत ही एंजॉय तरीके से जिए। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। नताशा ने अपने फ्रेंड की हेल्प से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चलाया, और उस इंस्टाग्राम अकाउंट में उन्होंने लिखा कि हेल्दी खाना आप कैसे खा सकते हो। उस इंस्टाग्राम अकाउंट में उन्होंने यही मेंशन किया कि हेल्दी खाना खाना यानी कि रॉ या फिर घास फूस खाना नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से वेल कुक्ड करके घर में बनाया हुआ खाना खा सकते हैं। अब नताशा दिन में 5 से 6 बार खाना खाती है, लेकिन वो खाना तो निकल ही जाती है, इसीलिए उनको विटामिन बी की कमियां होती है। अगर विटामिन बी की कमी होती है तो हमारी याददाश्त नहीं रहती है, इसीलिए नताशा बाहर से ही हर महीने विटामिन बी का इंजेक्शन लगाती है। अभी नताशा बहुत ही अच्छे से बहुत ही एंजॉय करके अपना लाइफ जी रही है। अगर आप चाहते हो तो उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो। मेरे आज की इस वीडियो के मोटिव बस इतना ही है कि आपके लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस हो, जितना भी दिक्कत हो, जितना भी डिफिकल्टीज हो, आप उसको पार करके आगे बढ़ते चलिए और अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय कीजिए। मैं मिलूंगी आपके साथ मेरे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे फिट। बाय बाय।